इसमें मेरे लिए क्या है, फोकस्ड डीप वर्क के थ्रू अपने पूरे पोटेंशियल को समझें। दोस्तों ऑनेस्टली बताएं, इस बुक समरी डीप वर्क के इस पूरे ऑडियो को सुनते टाइम आपको क्या लगता है कि आपको कितने नोटिफिकेशन, ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज मिलेंगे? चांसेस हैं 2 या 5 तो मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सवाल यह है कि कैसे ये नोटिफिकेशन आपके इस ऑडियो को ढंग से समझने में आपको प्रभावित करेंगे या इस ऑडियो को आपके डीपर थॉट्स में ले जाने में एक बाधा बनेंगे। दोस्तों ज्यादातर चांसेस ये है कि अगर आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो आप इस ऑडियो के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर देंगे। तो दोस्तों एक ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से डेवलप हो रही है तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भाई हमारे हर काम जो हम कर रहे हैं उसमें इतनी बाधाएं आएंगी, इतने डिस्टर्बेंस आएंगे। हमें बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के एक समय पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल्स को डेवलप करने के लिए फोकस तो करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि हम डीप वर्क करने की प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में लाएं, तभी हम कुछ क्रिएटिव और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? शुरुआत करने के लिए आपको अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको कितना फायदा होगा। तो दोस्तों यह किताब आपको बताएगी कि कैसे मल्टीटास्किंग आपको लेस प्रोडक्टिव बनाती है, डीप वर्क और जोन में होने के बीच क्या डिफरेंस है, कैसे शावर लेना या अपने पेट को घुमाना जैसे सिंपल काम एक स्पेसिफिक इशू पर फोकस करने के लिए अच्छा समय हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के दुश्मन है। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि कई सारे टास्क को एक साथ करना उनके टाइम का सबसे प्रोडक्टिव यूज है, लेकिन यह लॉजिक गलत है, क्योंकि मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी एक बात नहीं है दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की बिजनेस प्रोफेसर सोफी ले रॉय ने 2009 में इस फिनोमिनन पर रिसर्च करके शो किया कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों उन्होंने बताया कि टास्क ए के साथ टास्क बी को शुरू करते समय हमारा फोकस पहली एक्टिविटी से जुड़ा रहता है, जिसके कारण हम दूसरी एक्टिविटी पर हाफ फोकस ही कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस गिर जाता है। ये एक उदाहरण से समझते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट्स में 2 ग्रुप को लिया गया। ग्रुप ए वर्ड पजल्स पर काम कर रहा था जब उन्हें रिज्यूम पढ़ने और हाइपोथेटिकल हायरिंग डिसीजंस मेकिंग के लिए कहा गया, पर ग्रुप बी को रिज्यूम का काम शुरू करने से पहले वर्ड पजल्स सॉल्व करने का समय दिया गया। 2 टास्क के बीच ले रॉय ने यह जानने के लिए एक क्विक टेस्ट लिया कि वर्ड पजल्स के कितने कीवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स के माइंड में चल रहे थे, और इसके रिजल्ट्स ये आए दोस्तों कि ग्रुप ए पजल्स पर ज्यादा फोकस थे और इसलिए सही व्यक्ति की हायरिंग जैसे इंपॉर्टेंट टास्क पर उन्होंने कम फोकस किया। दोस्तों मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी नहीं है, ना ही हर समय इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहना किसी के लिए भी सही है। इनफैक्ट सोशल मीडिया और ईमेल टैब को वेब ब्राउजर पर खुला रखना आपको भले ही हार्मफुल नहीं लगता हो, और अगर आप तुरंत नोटिफिकेशन को एड्रेस ना भी करें तब भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशन का पॉपअप करना आपके फोकस को बिगाड़ने के लिए काफी होता है दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के द्वारा 2012 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि एक एवरेज वर्कर 60% से अधिक वर्क वीक का समय ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स को यूज करने और इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है, और उसमें से सिर्फ 30% समय ही ईमेल को पढ़ने और आंसर करने में बिताता है। यानी उसका बेहद समय फालतू की चीजों में वेस्ट हो जाता है जो वो ऑनलाइन करता है। इस डेटा के बावजूद वर्कर्स का मानना है कि वे पहले से कहीं अधिक काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि छोटे टास्क को पूरा करना और आसपास की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना हमें बिजी और अकम्प्लिश्ड फील कराता है, लेकिन वास्तव में यह हमें फोकस करने से रोकता है और हम कोई डीप वर्क नहीं कर पाते, एक ऐसा काम जो हमारी जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव लाए या हमारी कंपनी के अंदर बहुत प्रोडक्शन को एड ऑन करे। डीप वर्क को अचीव करने की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं दोस्तों, जिनमें से सभी में गोल की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कुछ रोड ब्लॉक्स को जानते हैं जो डीप वर्क को इफेक्ट करते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसकी कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों, पर यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। पहला तरीका, मोनिस्टिक अप्रोच। यह स्ट्रैटेजी डिस्ट्रैक्शन के सभी सोर्सेस को एलिमिनेट करने
और एक मॉन्क की तरह अकेले रहने पर काम करती है दोस्तों। सेकंड अप्रोच को बाय मॉडल अप्रोच कहा जाता है, जिसमें एक लंबा समय अकेले रहकर मेन काम करने के लिए और बचे हुए समय को बाकी सभी कामों के लिए फ्री छोड़ा जाता है। थर्ड अप्रोच रिदमिक अप्रोच होती है। यह आइडिया डीप वर्क को टाइम ब्लॉक्स में यानी कि 90 मिनट में करने की हैबिट्स बनाना है। यानी आप 90 मिनट्स के कुछ टाइम स्लॉट्स लीजिए और उसमें अपने डीप वर्क को करिए। इस अप्रोच के लिए आप एक कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। अपने अकम्प्लिशमेंट्स को ट्रैक करने के लिए आप ये कर सकते हैं। फोर्थ अप्रोच है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको डीप वर्क करने के लिए अपने डेली रूटीन में से कोई भी अनएक्सपेक्टेड फ्री टाइम लेना होता है। तो दोस्तों ये हैं 4 अप्रोचेस। आप इस ऑडियो को दोबारा सुन के इनको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रहे कि आप किसी भी टेक्निक का यूज कर रहे हो, आपको ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक रूटीन की तरह की जानी चाहिए, रैंडमली नहीं की जानी चाहिए। इनफैक्ट डीप वर्क और जोन में होने के बीच में यही डिफरेंस होता है। आफ्टर ऑल आप अक्सर कई घंटों के प्रोक्रास्टिनेशन के बाद जोन में बाय चांस आते हैं। दूसरी तरफ डीप वर्क आपके पर्पस और डिजायर पर डिपेंड करता है। आपका माइंड डीप वर्क के लिए तैयार हो सके, इसके लिए रिचुअल्स का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। रिचुअल्स आप जानना चाहेंगे ये क्या होते हैं, तो आगे सुनिए। इनमें से एक रिचुअल होता है कि आपकी स्पेस को डिफाइन करना, या आपके ऑफिस डोर पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाने जैसा हो सकता है, या किसी लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में जाने जैसा सिंपल हो सकता है। किसी लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में जाना स्पेशली तब हेल्पफुल हो सकता है जब आप एक ओपन हाउस में काम करते हो। आपको तो पता ही होगा दोस्तों जेके रोलिंग के बारे में। जेके रोलिंग का एग्जाम्पल लीजिए, जो अपनी आखिरी हैरी पॉटर की किताब खत्म करने के लिए 5 स्टार होटल में रही ताकि वह अपने हैक्टिक होम एनवायरनमेंट और प्रेशर से बच सके और हैरी पॉटर की आखिरी किताब पर डीप वर्क कर सके। तो दोस्तों एक और रिचुअल बाउंड्रीज को डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना या अपना मोबाइल ऑफ कर देना। तो दोस्तों फाइनली अपने डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाइए, क्योंकि भले ही यह लाइट एक्सरसाइज, फूड या कैफीन लेना हो, आपकी बॉडी को वो देना जरूरी होता है जिससे वह फोकस कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास डीप वर्क करने की मेंटल एनर्जी कभी नहीं होती, क्योंकि देखा गया है कि लोग सारे काम कर लेते हैं और जब भी डीप वर्क करने के लिए बैठते हैं तो उनकी बॉडी से इतना आलस निकलता है कि उनको नींद आने लग जाती है। इसका कारण यही हो सकता है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ढंग का खाना नहीं खा रहे, हो सकता है हम बहुत कैफीन इनटेक कर रहे हो कॉफी के थ्रू। तो इन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने माइंड को डीप वर्क के लिए कैपेबल बना पाएंगे। दोस्तों अपने माइंड पर फोकस करें और अपने टेक्नोलॉजी के यूज को सिलेक्टिव बनाइए। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन का आदी हो गया है। आफ्टर ऑल हर जगह हम देखते हैं कि लोग अपने स्क्रीन से चिपके हुए हैं। वह गेम खेल रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं या उनके फेसबुक पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन आसानी से डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए मजबूर हो रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि इवोल्यूशनरी ये डिस्ट्रैक्शन रिस्क या अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे लिए एक काम पर डीपली फोकस्ड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, प्रोडक्टिव मेडिटेशन आपके ब्रेन को फिर से रिफ्रेश करके आपको फोकस करने में हेल्प कर सकता है। आइए समझे यह कैसे वर्क करता है। ऐसे मूवमेंट्स का यूज करें जो अनप्रेडिक्टिव हो, जैसे कि अपने कुत्ते को घुमाना, शावर लेना या काम करने के लिए अपनी कार में ट्रैवल करना। अपनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मन दूसरे टॉपिक्स पर डाइवर्ट ना हो रहा हो। शुरुआत करने के लिए अपने आप से वो सवाल पूछें जो दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एक बार जब आप एक स्पेसिफिक टारगेट को चुन लें तो अपने आप से कुछ एक्शन क्वेश्चंस पूछें, जैसे मुझे अपना गोल अकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या काम करने की जरूरत है। आप इसे अपने ब्रेन के लिए एक ऐसे हार्डकोर वर्क रूटीन के रूप में देखें जो आपको फोकस डेवलप करने में मदद करेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज करते समय अपने इंटेंशंस का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जिन लोगों से आप रेगुलर नहीं मिल पा रहे, आप उन लोगों की गतिविधियों को देख सकें। पर कई बार ऐसा होता है कि वो लोग आपके टाउन में होते हैं, कई बार आपसे मिलने को कहते हैं और आप उनको मना कर देते हैं। तो यानी जो इंटेंशन है सोशल मीडिया का, हम वो पूरा नहीं करके हम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो रहे हैं।
इसके प्रति अवेयर रखना जरूरी है दोस्तों। सोशल मीडिया दोस्तों से और जो दुनिया में घट रहा है उसके प्रति अवेयर होने के लिए था, पर बार बार यूजलेस इंफॉर्मेशन देखने के लिए नहीं था और एडिक्ट होने के लिए नहीं था कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को खोजते रहे सोशल मीडिया पर। क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि यदि आप फ्रेंड से टच में रहने के लिए फेसबुक का यूज करते हैं तो उसका यूज उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए तो करें ही, लेकिन साथ ही ये एफर्ट्स भी करते रहें कि जब भी पॉसिबल हो आप उन लोगों के साथ पर्सनली मीटिंग करें, ना कि उनको अवॉइड कर दें पर्सनल मीटिंग में तो और सिर्फ फेसबुक से ही उन्हें मैसेज भेजते रहें। तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोल्ड टर्की बन जाए, यानी सोशल मीडिया को 30 दिनों के लिए छोड़ दें और इसके बाद अपने आप से पूछिए क्या पिछले महीने मेरी लाइफ सोशल मीडिया के साथ बेहतर थी? क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया कि मैंने उसका यूज बंद कर दिया है? यदि आपका आंसर दोनों सवालों के लिए नो है तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी में बंद रखना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर यदि आप इसका रिप्लाई यस में करते हैं तो फिर यह ठीक रहेगा कि आप सोशल मीडिया फिर से यूज करना शुरू कर दें। दोस्तों एनर्जी रिस्टोर करने के लिए वर्क और फ्री टाइम दोनों को शेड्यूल करना जरूरी है। अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद या पूरे दिन रूटीन वर्क करने के बाद हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और हम में से बहुतों के लिए इसका मतलब है कि कोई ऐसा फिक्स टाइम स्लॉट नहीं होना जहां हमें टास्क कंप्लीट करने ही हैं। लेकिन विडंबना यानी चैलेंज यह है दोस्तों कि हर रात हम एक ही रूटीन में स्टक हो जाते हैं। हम टीवी देखते रहते हैं, हमारे फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं या हमारे कंप्यूटर में घूरते रहते हैं, या फिर जब फाइनली हमारा सोने का समय होने लगता है तब हम घर आने के बाद से भी ज्यादा टायर्ड महसूस करते हैं और इस वजह से यह एक्ट हमारे अगले दिन के लिए बहुत लो एनर्जी में हमें छोड़ देती है, यानी दूसरे दिन सुबह उठने के बाद भी हमें थकान महसूस होती है। तो दोस्तों आप इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। अपनी सब एक्टिविटीज को शेड्यूल करें। आप फ्री अप टाइम निकालिए जिसमें आप यह सोच सकें कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करेंगे। हर दिन की शुरुआत में एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें अपने पूरे दिन को कम से कम 30 मिनट के टाइम ब्लॉक में डिवाइड किया हो। इस शेड्यूल में आपको वर्क और प्रोफेशनल टास्क जैसे ईमेल, रिलैक्स करने, खाने के लिए टाइम सेट करना, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आपका शेड्यूल एक दिन में ही बदल जाए दोस्तों, लेकिन यदि ऐसा होता है तो अपने टाइम ब्लॉक्स को रीअरेंज करें अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो। इस एक्टिविटी का आइडिया किसी शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने समय को प्रॉपर्ली स्पेंड करने की अवेयरनेस को कल्टिवेट करना है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपके इवनिंग्स और वीकेंड्स की प्लानिंग करने में भी ये आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण की बन सकती है ताकि आप अपने स्पेसिफिक गोल्स पर एक्शन ले सकें। इसलिए ऑफिस में अपने कुछ रूल फॉलो करने की कोशिश करें दोस्तों, जैसे एक फिक्स टाइम के बाद अपने ईमेल को चेक ना करना। ऐसा करने से आप अपने माइंड को वो स्पेस देंगे जहां इसे शट डाउन करने की जरूरत है। तो दोस्तों फाइनली अपने इवनिंग्स और वीकेंड्स के दौरान इंटरनेट एक्टिविटीज के अलावा अन्य एक्टिविटीज की प्लानिंग करते हुए आपको अपने माइंड और बॉडी को फिर से रिवाइटलाइज करने में हेल्प मिल सकती है। हो सकता है यह रीडिंग, एक्सरसाइज या लव्ड वन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो। जो भी आप करें आप करिए, पर आइडिया है कि आप क्विकली रिवाइटलाइज करें जिससे आप अपने कुछ डीप वर्क के लिए थोड़ा समय निकाल पाएं। तो दोस्तों इस फाइनल समरी के अंदर हम जो की मैसेज देना चाहते हैं इस किताब के साथ वो है कि डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह है, जहां मल्टीटास्किंग हमारी डिफॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारी प्रोडक्टिविटी को किल कर रही है। गुड न्यूज यह है दोस्तों कि हम डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके अपने टाइम का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और हमारे ब्रेन को एक समय पर एक काम पर फोकस भी करा सकते हैं। तो दोस्तों डीप वर्क पॉसिबल है, बस इस बुक में दिए गए टिप्स को इंप्लीमेंट करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप चैंपियन बने। धन्यवाद।